हेलो क्लास 10। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। क्लास 10 आज का हमारा चैप्टर रहेगा प्रोज के अंदर चैप्टर 2। इस चैप्टर का नेम रहेगा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, उससे पहले उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम को फेसिस करा, क्या क्या सिचुएशन उनके सामने आई, उसके बाद उन्होंने कैसे अपने आप को हैंडल करा। तो इस स्टोरी में हम ज्यादातर ये जानेंगे कि कैसे नेल्सन मंडेला जब एक अपार्टाइड सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर लोगों के बीच में भेदभाव था, वो भेदभाव गोरे और काले लोगों के बीच में था। तो इस अपार्टाइड सिस्टम को खत्म करने के लिए नेल्सन मंडेला ने आवाज उठाई। अब किसी के अगेंस्ट उन्होंने आवाज उठाई, अच्छाई के लिए आवाज उठाई। सो इसके बदले में क्या मिलता है? उन्हें जेल भेज दिया जाता है, वो भी 30 ईयर्स। कितने साल के लिए? 30 साल के लिए। आधी लाइफ तो मान लो जेल में कट जाती है, जिस वजह से कहा जाता है कि वो एक अच्छे पिता नहीं बन पाए, एक अच्छे बेटे नहीं बन पाए और एक अच्छे पति नहीं बन पाए, क्योंकि उनकी तो आधी लाइफ किस में चली गई? जेल में चली गई। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर का मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। पहले हमारे नेल्सन मंडेला, जिसका चैप्टर रहेगा, ये जो चैप्टर है, ये जो स्टोरी है, नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, ये इन्होंने खुद ही लिखा है ये स्टोरी। सेकेंड है जेनानिया। जेनानी जो है ये नेल्सन मंडेला की डॉटर है। थर्ड है मिस्टर डी क्लर, जो कि सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के। थाबू अम्बेकी ये फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि स्टोरी जब मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम आपको बता दूंगा इसके बारे में। तो 10 मई 1994, 10 मई 1994, ये डेट ध्यान रखना, एकदम क्लियर रहना इस डेट से, बिकॉज एमसीक्यू में आ सकता है। पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या चीज एमसीक्यू में आ सकती है। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को एंड बने रहो। 10 मई 1994 को क्या होता है कि जो मौसम था, जो वेदर था, वो काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन, यानी मौसम काफी अच्छा बढ़िया हुआ था। तो जो नेल्सन मंडेला थे वो काफी दिनों से बड़े बड़े पॉलिटिकल अधिकारियों से घिरे रहते थे। वो लोग उनको वहां पे बधाई देने आए थे। एज अ जो नेल्सन मंडेला थे वो ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के। सो इस वजह से उनको वहां पे कई सारे अधिकारी धन्यवाद देने आते हैं। तो 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका के पेरिटोरिया में, यूनियन बिल्डिंग में एक बड़ा सा इनॉग्रेशन होने वाला था। ये जो पेरिटोरिया का जो यूनियन बिल्डिंग था, ये बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग थी जो कि लाल पत्थरों से बनी थी और जो इसका छत था वो खुला हुआ था, ओपन एरिया था। तो इसके अंदर जो है 10 मई 1994 को जो इनॉग्रेशन हुआ था, इस इनॉग्रेशन में काफी ज्यादा इंटरनेशनल लीडर आए थे, गोरे लोग आए थे, काले लोग आए थे। बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे क्वांटिटी पॉपुलेशन आई हुई थी नेल्सन मंडेला को देखने के लिए। तो नेल्सन मंडेला जो है उस इनॉग्रेशन में अपनी डॉटर जेनानी के साथ वहां पे आए हुए थे। तो सबसे पहले स्पीच देने के लिए, जो शपथ देने के लिए जो जाते हैं, वो जाते हैं मिस्टर डी क्लर्क, जिन्होंने सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट का शपथ लिया। थाबू म्बेकी जो कि फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट का शपथ लेते हैं। फिर आता है टर्न नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला जो है जाके शपथ लेते हैं फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट का। और वो सबसे पहले जितने भी वहां पे जो लोग आए थे, जो इंटरनेशनल लीडर आए थे, साउथ अफ्रीका में ऐसा पहली बार हुआ था कि इतने सारे इंटरनेशनल लीडर साउथ अफ्रीका की धरती पर आए थे। इससे पहले आज तक कभी भी इतने इंटरनेशनल लीडर यहाँ पे नहीं आए थे। तो ऐसा उनको धन्यवाद कर रहे थे, न्यूज रिपोर्टर भी थे उसके थ्रू भी, जो उन्हें देख रहे हैं उन सबको धन्यवाद कर रहे थे। नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जो मुझसे पहले जो सरकार थी जिसने अपार्थाइड सिस्टम को फैला रखा था, अब इस सिस्टम को हम हटाएंगे, सभी लोगों के बीच में इक्वालिटी रखेंगे, ना कोई गोरा देखा जाएगा ना काला देखा जाएगा, सबको इक्वालिटी मिलेगी। इन सब चीजों का ना एंड करा जाएगा। वो काफी ज्यादा अपनी स्पीच में अच्छी अच्छी बातें करते हैं। फिर इसके बाद सभी लोग प्राउड के साथ, गर्व के साथ आसमान की तरफ देखते हैं। एज अ रिस्पेक्ट वहां पे इम्पैला जेट हेलीकॉप्टर हवा में फ्लाई कर रहा था उनकी आर्मी को शो करने के लिए, और ट्रूप कैरियर जो कि जमीन पर चल रहा था। और इसके बाद क्या होता है, जो नेल्सन मंडेला होते हैं उनको बड़े बड़े जो ऑफिसर होते हैं, जिनके यहाँ पे बैचेस लगे होते हैं, ये लोग इनको सैल्यूट कर रहे थे। और नेल्सन मंडेला मन ही मन में ये सोच रहे थे कि ये वही लोग है क्या, ये वही ऑफिसर है जो मुझे आज सैल्यूट कर रहे हैं। और इन्होंने कुछ समय पहले इन्होंने मुझे सैल्यूट तो किया नहीं था, बट जेल में डाल दिया था। तो यही चीज वो सोचते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ही जो इम्पाला जेट्स था वो वी शेप बना के
कलरिंग स्मोक छोड़ता है, जिस स्मोक के अंदर ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर थे। तो ये कलर भी आप नोट कर लेना। पे दो नेशनल एंथम गाया जाता है। जो फर्स्ट नेशनल एंथम था वो व्हाइट लोगों का था, जिसका नाम था नकोसी सिकेलल अफ्रीका। ये फर्स्ट नेशनल एंथम का नाम था जो कि व्हाइट लोगों का था। फिर सेकंड नेशनल एंथम चलता है जो कि साउथ अफ्रीका का पुराना नेशनल एंथम था, जिसका नाम था डाई स्टेम। ये जब चलता है ना, तो ना तो गोरे लोग ना तो काले लोग कोई भी इसे सही से बोल नहीं पा रहे थे। तो नेल्सन मंडेला बताते हैं कि धीरे धीरे लोग बाग इसे, धीरे धीरे यहाँ की जो जनता है वो इसे सीख जाएगी। एंड उसके बाद जो नेल्सन मंडेला थे वो थोड़ा साउथ अफ्रीका की इतिहास को लेकर, उसकी हिस्ट्री को लेकर थोड़ा दुखी थे, इमोशनल थे। कि क्या था, 19वीं शताब्दी में, 19 सेंचुरी में, एंग्लो वॉर युद्ध के बाद और मेरे जन्म से पहले, मेरे जन्म से नहीं, नेल्सन मंडेला के जन्म से पहले, एंग्लो वॉर युद्ध के बाद और नेल्सन मंडेला के जन्म से पहले, इसके बीच में जो गोरे लोग थे और जो काले लोग थे, इनमें कुछ आपसी बहस होता है, जिस वजह से ये जो अपार्थाइड सिस्टम है, उसी टाइम से ये अपार्थाइड सिस्टम फैल जाता है पूरे साउथ अफ्रीका में। नेल्सन मंडेला ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो आए और लोगों को फ्रीडम मिल गई इस अपार्थाइड सिस्टम से। उनसे पहले भी कई हजारों लोगों ने इस चीज के लिए आवाज उठाई। वो उनके बारे में बताते हैं एंड बताते हैं कि ये उनका ही नतीजा है जिस वजह से ये अपार्थाइड सिस्टम हटा है। वो कुछ लोगों के नाम बताते हैं जो कि ये नेम है, आप इस नेम को ध्यान से देख लो एंड कॉपी हो तो उसमें नोट भी कर लेना, इंपॉर्टेंट नेम है। कर लिया नोट? ठीक है, कर लिया है नोट। तो फिर मैं आगे बताता हूँ। तो वो ये बताते हैं कि ये जो लोग है, इन्हीं लोगों को देखकर नेल्सन मंडेला के अंदर करेज यानी साहस जागता है। इन्हीं लोगों से उन्होंने साहस सीखा है। और आगे चल के ये बताते हैं कि साउथ अफ्रीका की जमीन पर ऐसे तो बहुत सारे खनिज, मिनरल्स और बहुमूल्य पत्थर पाए जाते हैं, बट जो एक असली हीरा है, जो असली बहुमूल्य पत्थर है, वो हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश के वो नागरिक है। और आगे चल के यही बताते हैं कि इन लोगों से मुझे साहस मिलता है, करेज मिलता है। जो मैंने नेम बताया था, इन्हीं लोगों को देखकर उन्होंने साहस को सीखा है, कैसे साहस को बनाए रखा जाए आगे तक। नेल्सन मंडेला एक बहुत अच्छी बात बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है तो पैदा होते ही उसके अंदर भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं जागता कि तू काला है, तू गोरा है, मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे साथ नहीं रहूंगा। वो समाज को देखकर, सोसाइटी को देखकर ही वैसा बन जाता है। जब लोगों की बात सुनता है, उनको देखता है, उनके बोलचाल को, तो वो उसी चीज से सीखता है। तो नेल्सन मंडेला कहीं ना कहीं बताते हैं कि अपनी सोसाइटी को अच्छा करो। और फिर आगे बताते हैं कि जो एक व्यक्ति होता है, एक पर्सन होता है, हर व्यक्ति के टू ऑब्लिगेशन होते हैं, दो दायित्व होते हैं। जो पहला ऑब्लिगेशन होता है व्यक्ति का, वो ये होता है कि उसकी फैमिली, उसके माता पिता, उसकी बीवी, उसके बच्चे। जो दूसरा दायित्व होता है, उसका देश, उसका राष्ट्र, उसके लोग। पर साउथ अफ्रीका में दोनों ऑब्लिगेशन को फॉलो करना इम्पॉसिबल था। सो इस वजह से नेल्सन मंडेला क्या करते हैं, सेकंड दायित्व, सेकंड देश को वो चूज करते हैं और उसके खिलाफ चलते हैं। बट क्या होता है उनके साथ, उनको जेल में डाल दिया जाता है। इस वजह से ना तो वो एक अच्छे बेटा बन पाए, पति बन पाए, ना पिता बन पाए, क्योंकि उन्हें जेल में डाल दिया गया था 30 साल के लिए। तो आधी उम्र तो उनकी उसमें ही निकल गई। वो आगे बताते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे आजादी नहीं चाहिए थी, मुझे फ्रीडम नहीं चाहिए था। ये तो मुझे बाद में जाके समझ में आया। तो वो अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताते हैं जब वो छोटे थे, जब मैं छोटा था तो जो मेरी जो झोपड़ी थी, उस झोपड़ी के सामने मैं जाके खेतों में दौड़ सकता था। जो वहाँ पे झरना था, वहाँ पे जो नदी थी, उसमें जाके मैं तैर सकता था। बैलगाड़ी पर बैठ के सवारी कर सकता था। तारों के नीचे बैठकर भुट्टे के दाने को मैं गिन सकता था। और जैसे जैसे ही मैं बड़ा हुआ, तब मुझे समझ में आया कि असली आजादी क्या है। जब मैं छोटा था तो मेरे लिए इधर उधर खेलना वलना यही आजादी थी। बट जैसे जैसे मैं ग्रो करा, तब मुझे असली समझ में आई कि आजादी क्या है। ये तो भ्रम था, ये तो भ्रम में डाल रखा था। असली आजादी जो है वो ये है, ना तो मैं आजाद था, ना मेरे भाई बहन आजाद थे, और ना ही मेरे जैसे लोग थे। पर ऐसे कई लोग थे, तो मैंने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और बाद में जाके क्या हुआ, मुझे जेल में डाल दिया गया। ऐसा होता है। फिर आगे वो बताते हैं कि वो व्यक्ति आजाद नहीं होता जो एक दूसरे व्यक्ति को पकड़ के जेल में डाले। यानी कि जो जिसको जेल में डाल रहा है, जिसको कैदी बना रहा है, जो कैदी बन रहा है वो तो आजाद है नहीं। जो ऐसा कर रहा है ना, वो भी आजाद नहीं है, क्योंकि वो दूसरे की आजादी छीन रहा है। तो यहीं पे आपकी चैप्टर जो है एंड होता है। इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो बता देना एंड कमेंट कर देना। कोई भी डाउट हो तो मैं आप उसका रिप्लाई दे दूंगा। बाकी अगर कुछ भी डाउट है
तो कुछ भी डाउट आप कमेंट करो, मैं 100% रिप्लाई दूंगा। एंड आगे मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो ध्यान से बोर्ड एग्जाम के लिए रेडी रहना, क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसका वेट करो। और इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों को, ताकि वो भी देख के उनकी भी नॉलेज बढ़े इंग्लिश में। ठीक है, जय हिंद।